हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग ये सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा असर रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। मुख्तलिफ स्टेट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, थिंक टैंक्स ले लीजिए मगरबी दुनिया में, वहाँ आपको बेशुमार भारत के ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे। 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का उसके साथ गैंग रेप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको 1 मिनट में ये टॉपिक समझा देता हूँ कि वीडियो का टॉपिक क्या है। दरअसल आपको याद हो कि कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई थी अचानक से। हमारा विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये अचानक से हुआ है, किसी भी तरह की कोई जानकारी ना तो हमें दी गई है, ना उन्हें इस तरह की जानकारी दी गई थी, ना उनसे इस तरह का संपर्क साधा गया था, और अचानक से इस तरह का फैसला आ जाता है तो हम भी शौक थे। तो उन्होंने ये बात कही थी, आपको याद हो। उसके बाद हालांकि भारत सरकार ने कहा था कि हम हर तरह की प्रोसेस करेंगे और इन्हें बचा ही लेंगे, चाहे फिर हमें किसी भी तरह का आर्थिक रूप से दबाव डालना पड़े कतर पर, लेकिन एक्शन तो होगा किसी न किसी तरह से। और कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जिस तरह से प्राइवेट में टॉक होता है किसी भी कंट्री के बीच, तो वहाँ पर शायद कतर को समझाया गया होगा कि आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो भारत सरकार की छवि खराब होगी भारत में। और स्वाभाविक है, कोई भी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। अब मान लीजिए उन्हें अगर नहीं बचाया जा सकता तो यहाँ पर लोग क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट जो भारत की है वो है, हालांकि है तो बहुत पावरफुल। नरेंद्र मोदी तो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनकी कह सकते हैं एक तरह से धाक भी है दुनिया भर में। दुनिया के लीडर हैं, भारत के लीडर नहीं कह सकते आप उन्हें। पॉपुलर हैं और उनकी सुनते भी हैं। जो अमेरिका है, रूस है, ये पावरफुल कंट्रियां हैं और इन्होंने जो तारीफ भी की हैं उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनकी क्या लेवल है दुनिया भर में। तो अब नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो गई कि आप अपने लोगों को नहीं बचा पाए, तो इस तरह से उन्हें समझाया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हमें कई कड़े फैसले आपके खिलाफ लेने पड़ेंगे और फिर आपको डिसाइड करना है कि फिर आपको नुकसान ज़्यादा होगा या हमें। जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं हमें मजबूरन वहाँ से बुलाना पड़ेगा, हालांकि उससे हमारा नुकसान है, लेकिन फिर आपको भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर आप किसे लोगे, फिलिस्तीनियों को लोगे, फिर वो आपका ही रिजीम चेंज कर देंगे। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की, तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था। तो कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है।
पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों। इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है। उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन क़तर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क़तर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है, उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। दे आर कंफर्टेबल विद देयर अरब आइडेंटिटी। इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से भी समाचार आ गया है कि क़तर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने क़तर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये क़तर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है। उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। तो कतर ने सज़ा तो दे दी थी, लेकिन जिस तरह से यूएई में प्रधानमंत्री जी ने बात की, वहाँ के जो तानाशाह हैं, तानाशाही कहता हूँ मैं तो, क्योंकि तानाशाही हैं, वहाँ की जो जुडिशरी है वो अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेती है। तानाशाह ने कह दिया कि इन्हें छोड़ना है तो छोड़ना है, इन्हें सज़ा देनी है तो देनी है। वहाँ की जुडिशरी कोई अपने जैसी थोड़ी है, अपने यहाँ के जज हैं। हाँ, हो सकता है कि वो रिश्वत लेके किसी तरह का फैसला लें या फिर कुछ राजनीति देख रहे हों वो, तो वो फैसला ले। बाकी वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। कानून के दायरे में रहकर निर्णय हुआ है तो फिर वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर कानून के लूपहोल को टटोल कर या किसी तरह से ऐसा निर्णय दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए सलमान खान का पहले का निर्णय आपको याद हो, उसे बरी कर दिया गया था, बॉलीवुड स्टार, क्योंकि पैसा बहुत है उसके पास। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जबकि वो बरी नहीं होना था, गवाही दे रहा है कि सलमान खान को ही मैंने निकलते देखा था कार से। अब ड्राइवर भी बच गया, सलमान खान भी बच गया, तो फिर सवाल तो उठते हैं। अब हालांकि जुडिशरी को करना चाहिए था कि चलो कार को ही फांसी दे देते हैं, उससे थोड़ा विश्वास बना रहे, लेकिन ये वहाँ पर नहीं होता है। कतर में तो तानाशाह ने जो कह दिया वही निर्णय है। तो अब कतर ने के तानाशाह ने जो सुविधाएं दी हैं उससे पता चलता है कि कतर लाइन पर आ गया है। पहले तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बड़े कैदी के रूप में थे, लेकिन अब उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। वो टेनिस भी खेल सकते हैं, हाउस अरेस्ट जैसा सिस्टम कर दिया है, यानी कि अब वो बहुत जल्द, लेकिन अब वो तुरंत ही नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि तुरंत छोड़ेंगे तो उनकी भी बेइज्जती हो जाएगी दुनिया भर। पाकिस्तानी तो कहने लगेंगे ये तो काफिर हैं, ये तो आगे झुक गया कि पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं। तो वो धीरे धीरे अब उन्हें रिहा तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं देना यानी कि वो लाइन पे आ रहे हैं। यूएई में प्रधानमंत्री ने भी समझाया होगा अपने तरीके से कि अगर इस तरह के आप काम करोगे तो हमारी छवि खराब होगी, और हमारी छवि खराब होगी तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये फिर आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हालांकि नुकसान हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि सारा नुकसान उनका ही, लेकिन हम फिर अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको उन्हीं फिलिस्तीनियों पाकिस्तानियों को काम देना होगा,
और फिर वो लोग आपको पता है क्या करेंगे, वो वहाँ पर सरिया कानून लगाने लगेंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है जहाँ जाते हैं वहाँ फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और हालांकि नियम तो सरिया जैसे ही हैं वहाँ पर, लेकिन जो तानाशाह है उसे हटाएंगे वो, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं चलेगा। फिर जो सीट पर बैठा हो, कुर्सी पर बैठा हो, उसे तो हटाते ही हैं, कहीं भी चले जाएं। खुद बैठना चाहते हैं तो ये उनका प्रोसेस रहता। तो ये आपको भी महंगा पड़ेगा, यही समझाया होगा। और दो देशों के बीच प्राइवेट में बहुत सी टॉक चलती रहती है, तो वहाँ पर भी उन्हें बताया होगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर हमें मजबूरन कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जिससे नुकसान आपका भी काफ़ी ज़्यादा है एक छोटी सी बात से। हालांकि ये किया क्यों था, तो ये किया था भारत पर दबाव डालने के लिए। भारत पर वो इसलिए दबाव डालना चाहते थे कि भारत ने कुछ NGO पर कार्रवाई की है। अब NGO क्या करते थे कि कतर से पैसा आ रहा है और वो क्या कर रहे हैं बताते नहीं थे। नक्सलियों को पैसा दे दिया, नैरेटिव चलाने के लिए पत्रकारों को, दलाल पत्रकारों को पैसा दे दिया। तो सरकार ने कहा कि आप विदेश से पैसा लेते हो, किस नाम से कि स्कूल बनेगा, स्कूल आप बनाते नहीं और पैसा पहुंच जाता है ऐसे ऐसे लोगों को जो इलीगल काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं। तो NGO से कहा कि सभी NGO को रजिस्टर कराइए, जो पैसा आप बाहर से ला रहे हैं उसका क्या हुआ, एक एक रुपये का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है हिसाब देना पड़ेगा, तो कौन से NGO बचेंगे, जो NGO लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी के जो गड़बड़ करने वाले NGO थे वो तो चल नहीं सकते। और फिर यहाँ से तकलीफ़ हुई थी कतर को, क्योंकि अब उसका नैरेटिव भारत से नहीं चल पाएगा कहीं भी, पैसा भले ही दे दे लेकिन नैरेटिव नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर उसे दिक्कत हुई। और दूसरा हमने काम कर दिया था, इजराइल का समर्थन कर दिया था भारत सरकार ने, तो उस दबाव डालने के चक्कर में उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। लेकिन फिर अब वो भी समझ चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, जो हो गया वो ठीक है, इससे और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो शायद कतर की अकल ठिकाने आ गई।